हेलो, नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत ही बेहतर होंगे। दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूं आप सभी के लिए पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित सवालों को। तो दोस्तों आइए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं हम अपने पहले सवाल से। चलिए, यहाँ पे लिखा है दोस्तों, पहली पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही दोस्तों? तो ये रही 1951 से लेकर के 1956 तक। कब तक रही दोस्तों? कब से कब तक रही? 1951 से लेकर के 1956 तक रही। कौन सी योजना? पहली पंचवर्षीय योजना। ओके, चलिए आगे है। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को प्रारंभ हुई थी। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1 अप्रैल 1951 को। ओके, आगे कह रहा है कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो हेरॉड डोमर मॉडल पर आधारित थी। पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी दोस्तों? तो हेरॉड डोमर मॉडल पर आधारित थी। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो हेरॉड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ये हमसे पूछ लिया जाता है कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो हेरॉड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ओके, चलिए आगे है। आगे क्या कहता है देखते हैं। आगे है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास था। इस योजना का क्या उद्देश्य था दोस्तों? अर्थव्यवस्था का विकास करना, अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास करना था। ओके, आगे हमसे पूछ लिया जाता है दोस्तों, आगे हमसे पूछा जाता है कि बताइए इस योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? इस योजना में यानी पहली पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी, यानी किसका लक्ष्य ज़्यादा रखा गया था? तो इस योजना में कृषि को कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। किसको प्राथमिकता दी गई थी दोस्तों? कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। किसमें? पहली पंचवर्षीय योजना में। पहली पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? तो कृषि को प्राथमिकता दी गई थी, है ना। पहले ये कहा गया कि पहले हम अनाज उत्पादन करेंगे। ओके, पहली पंचवर्षीय योजना में, क्योंकि यहाँ पर भुखमरी इतनी बढ़ चुकी थी भारत में, तो पहले हमें अन्न की ज़रूरत थी, तो कृषि पर हम लोगों ने पहला काम किया आज़ादी के बाद, संविधान लागू होने के बाद, आज़ादी के बाद। ओके, इस योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। कब? किसमें? पहली पंचवर्षीय योजना, जो 1951 से लेकर के 1956 तक चली थी। आगे देखते हैं, इसमें कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी किए गए दोस्तों। कौन कौन से कार्य किए गए? तो कह रहा है कि इस योजना के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजना शुरू की गई थी। कौन कौन सी योजनाएं की गई थी दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान? तो भाखड़ा नांगल बांध बनाए गए, दामोदर घाटी परियोजना शुरू की गई, ब्यास नदी परियोजना बनाई गई, है ना। क्योंकि सिंचाई के लिए ज़रूरत है ना, सिंचाई के लिए ज़रूरत थी किसकी? हमें बांध की ज़रूरत थी, हमें पानी की ज़रूरत थी, तो हमने क्या बना लिए? भाखड़ा नांगल बांध बनाए, दामोदर घाटी बनाया और ब्यास नदी परियोजना बनाए, है ना। इतनी हमने क्या बनाए? योजनाएं भी शुरू की। ठीक है, भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी और ब्यास नदी परियोजना बनाए हम लोगों ने। कौन सी पंचवर्षीय योजना में दोस्तों? तो पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान। ध्यान रखेंगे, पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक है? तो 1951 से लेकर के 1956 तक। इसमें कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? अर्थव्यवस्था को संतुलित विकास करना था। ओके, और इस योजना के दौरान यानी पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान हम लोगों ने बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य भी किए, जैसे कि भाखड़ा नांगल बांध बनाए हम लोगों ने, दामोदर घाटी परियोजना शुरू की हम लोगों ने, और ब्यास नदी परियोजना की शुरुआत की गई, ताकि कृषि अच्छी हो सके, सिंचाई हो सके उसकी। ओके, तो इतनी चीज़ें हम ध्यान रखेंगे पहली पंचवर्षीय योजना में। ओके दोस्तों, आइए देखते हैं हम अपनी दूसरी पंचवर्षीय योजना को। दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरू होती है दोस्तों, देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है द्वितीय पंचवर्षीय योजना ये कब से कब तक चली दोस्तों? तो 1956 से लेकर के 1961 तक। पहली पंचवर्षीय योजना कब तक थी? 1951 से लेकर के 1956 तक, और दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर के 1961 तक। 5 साल के बाद, है ना, 5 साल ऐड कर देंगे 1956 में। चलिए इसको और देखते हैं डिटेल में दोस्तों, क्या कह रहा है। कहता है कि यह योजना पीसी महालनोबिस किस पर आधारित थी दोस्तों? यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। कौन सी योजना? पहली पंचवर्षीय योजना। ओके, किस पर आधारित थी? यह योजना
पीसी महालनोबिस मॉडल पर। पहली वाली किस पर आधारित थी? हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी पहली पंचवर्षीय योजना। लेकिन दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी दोस्तों? पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ये ध्यान रखेंगे। ओके, आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। ये किस पे आधारित थी? पीसी महालनोबिस पर आधारित थी। इसका उद्देश्य पब्लिक सेक्टर व औद्योगिक क्षेत्र का विकास करना था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है दोस्तों कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? पब्लिक सेक्टर को बढ़ावा देना। क्या था? पब्लिक सेक्टर को क्या था दोस्तों? एक मिनट दोस्तों, क्या था? पब्लिक सेक्टर को बढ़ावा देना था। पब्लिक सेक्टर और औद्योगिक क्षेत्र का विकास करना था। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करना था दोस्तों? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था दोस्तों? क्या था? पब्लिक सेक्टर व औद्योगिक क्षेत्र का विकास करना था। ये ध्यान रखेंगे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? 1956 से लेकर के 1961 ईस्वी तक। ओके, इतनी चीज़ें ध्यान रखेंगे। चलिए आगे और देखते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना के द्वारा के दौरान क्या क्या किया गया था। तो देखते हैं दोस्तों, इस दौरान यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भिलाई इस्पात कारखाना शुरू किए गए। जब उद्योगों का विकास होगा तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि कारखानों का विकास किया जाएगा कि नहीं। तो हमने क्या बनाए? भिलाई इस्पात कारखाना शुरू किया। ठीक ना, भिलाई इस्पात कारखाना हमने शुरू किया। उसके बाद, और ये कहाँ से, किसके सहयोग से बना था दोस्तों? तो ये रूस के सहयोग से बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? तो छत्तीसगढ़ में बनाया गया। यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान जिसका उद्देश्य क्या था? औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करना। इसके दौरान भिलाई इस्पात कारखाना शुरू किया गया जो रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ में बनाया गया। ओके दोस्तों, भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ बनाया गया? छत्तीसगढ़ में बनाया गया। कहाँ बनाया गया दोस्तों? कहाँ बनाया गया? छत्तीसगढ़ में बनाया गया। किस के सहयोग से, किसके सहयोग से बनाया गया दोस्तों? तो रूस के सहयोग से बनाया गया। ओके, किस योजना के दौरान? दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो 1956 से लेकर के 1961 ईस्वी तक चली थी। इसमें भिलाई इस्पात कारखाना बनाया गया। ठीक है, आगे कह रहा है कि इसकी स्थापना इसी योजना में की गई, यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना में की गई। ओके दोस्तों, इसके साथ साथ हम लोगों ने और भी कुछ काम किए। कौन सा काम था दोस्तों? वो तो दुर्गापुर इस्पात कारखाना। पहला तो भिलाई इस्पात कारखाना बनाया हमने, फिर उसके बाद तुरंत दुर्गापुर इस्पात कारखाना हम लोगों ने बनाया। क्या बनाया? दुर्गापुर इस्पात कारखाना बनाया। इसको कहाँ पर बनाया था दोस्तों? हम लोगों ने बंगाल में ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया था, है ना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या क्या किया गया था दोस्तों? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का तो उद्देश्य हमें पता है दोस्तों कि उद्योगों का विकास करना था। उद्योगों का विकास करना था, ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग विकसित करना चाह रहे थे हम लोग। और उसी दौरान हम लोगों ने क्या बनाया दोस्तों? भिलाई इस्पात कारखाना शुरू किया। ठीक ना, भिलाई इस्पात कारखाना की स्थापना की गई थी। किसके सहयोग से दोस्तों? तो रूस के सहयोग से। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। ओके, और उसी के साथ साथ दुर्गापुर इस्पात कारखाना की भी शुरुआत किया हम लोगों ने। कहाँ? बंगाल में। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। दुर्गापुर इस्पात कारखाना की शुरुआत कहाँ की गई दोस्तों? पश्चिम बंगाल में। किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया था। किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया था दुर्गापुर इस्पात कारखाना। ओके, आगे कह रहा है राउरकेला इस्पात कारखाना। अच्छा, इसके साथ साथ हम लोगों ने एक और कारखाना बनाया दोस्तों। कौन सा? राउरकेला इस्पात कारखाना। इसको कहाँ पे स्थापित किया गया दोस्तों? उड़ीसा में, जर्मनी के सहयोग से। इसी योजना में बनाया गया था। यानी पहले हम लोगों ने क्या बनाया था दोस्तों? पहले हम लोगों ने क्या देखा? पहले हम लोगों ने देखा कि भिलाई इस्पात कारखाना बनाया। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से, छत्तीसगढ़ में। उसके बाद दुर्गापुर इस्पात कारखाना हम लोगों ने बनाया। कहाँ? पश्चिम बंगाल में, ब्रिटेन के सहयोग से। और तुरंत ही हम लोगों ने राउरकेला इस्पात कारखाना बनाया उड़ीसा में, जर्मनी के सहयोग से। हम लोगों ने दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान, दूसरी पंचवर्षीय योजना जो 1956 से लेकर के 1961 तक चली थी, जिसका उद्देश्य था उद्योगों का विकास करना। इसमें हम लोगों ने 3 कारखाने स्थापित किए। ओके दोस्तों, कौन कौन कारखाने स्थापित किए दोस्तों? तो भिलाई इस्पात कारखाना, दुर्गापुर इस्पात कारखाना और राउरकेला इस्पात कारखाना। हम लोगों ने 3 ठो कारखाना स्थापित किए दोस्तों। भिलाई वाला रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ में बनाया हम लोगों ने। दुर्गापुर इस्पात कारखाना पश्चिम बंगाल में बनाया ब्रिटेन के सहयोग से। और राउरकेला इस्पात कारखाना हम लोगों ने बनाया दोस्तों उड़ीसा में, जर्मनी के सहयोग से। ओके, इतनी चीज़ें ध्यान रखेंगे। चलिए आगे क्या कह रहा है दोस्तों?
आगे देखते हैं, कहता है कि खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की भी स्थापना की गई दूसरी पंचवर्षीय योजना में। पूछ देगा दोस्तों कि बताइए कि खादी एवं ग्रामीण उद्योग की स्थापना, खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो ये थी दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। ओके दोस्तों, इतनी चीज़ें समझ में आया आप सब लोगों को? उम्मीद करते हैं दोस्तों ये चीज़ें आप सबको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी और ये सेशन पसंद भी आ रहा होगा दोस्तों। यदि अच्छा लगता हो दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। ओके, चलिए आइए देखते हैं दोस्तों आगे क्या कह रहा है हमसे। आइए दोस्तों देखते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना, है ना। हम लोगों ने 2 योजनाएँ कवर कर ली दोस्तों, अब हम तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, कह रहा है तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी दोस्तों? तो 1961 से लेकर के 1966 तक। तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी दोस्तों? तो 1961 से लेकर के 1966 तक थी। ओके, 1961 से लेकर के 1966 तक थी। इस योजना के दौरान हम लोगों ने क्या-क्या किए दोस्तों? तो देखते हैं। कह रहा है कि इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आत्म पोषित विकास था। क्या था दोस्तों? आत्म पोषित विकास था। पूछ देगा कि तीसरी पंचवर्षीय योजना का विकास या तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो हम क्या बनाएंगे? आत्म पोषित विकास, ठीक ना। आत्मनिर्भर, इसको भी कभी कभी बोल देता है आत्मनिर्भर होना, इसे भी दे देता है दोस्तों। तो हम इसे ध्यान रखेंगे, आत्म पोषित विकास था। क्या? आत्म पोषित विकास। पहली पंचवर्षीय योजना में हम लोगों ने क्या देखा था दोस्तों कि कृषि पर कृषि को हमने अपना उद्देश्य बनाया था। मेन उद्देश्य हमारा क्या था? कृषि था। दूसरे में हमारा दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सा उद्देश्य था दोस्तों? कारखानों का विकास करना, मतलब औद्योगिक उद्योगों का विकास करना, जिसमें हम लोगों ने 3 ठो कारखाने बनाए, ठीक ना। वो आप लोगों ने पीछे पढ़ चुके हैं हम लोग। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। आगे कह रहा है कि भारत चीन युद्ध, यही हमारा दुर्भाग्य हो गया था दोस्तों। भारत चीन युद्ध हुआ 1962 में, भारत पाकिस्तान युद्ध हो गए 1965 में, तथा भीषण सूखा के कारण यह योजना अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकी। दोस्तों अभी तो हम उठ ही रहे थे, अभी तो हम गुलामी की जंजीर से बाहर निकल कर के हम आगे बढ़ ही रहे थे, हम अपने आप को विकसित कर ही रहे थे, लेकिन तभी 2 युद्ध हमारे सामने आकर के टकरा गए। एक तो था दोस्तों भारत चीन युद्ध 1962 का, भारत चीन युद्ध 1962 का, और उसके तत्काल ही ये पाकिस्तान भी अपना घात लगाए हुए बैठा था। ये भी सोचा रुको मैं भी बहती गंगा में हाथ धो ही लूँ, है ना। ये भी हमसे आकर के टकरा गया। कौन? भारत पाकिस्तान युद्ध भी हो गया दोस्तों 1965 में। तत्काल ही 2 युद्ध हमें लड़ने पड़ गए। और आप सबको पता है दोस्तों कि जब भी कभी 2 देशों के बीच युद्ध होता है तो दोस्तों तो बहुत रुपए पैसे और चीज़ों की हानि होती है दोस्तों, दोनों देशों के अंतर्गत हानि होती है। तो उसी में अभी हम लोग सुधर ही रहे थे, तब तक युद्धों का सामना करना पड़ गया। और इसके साथ साथ ही दोस्तों भीषण सूखा के कारण यह योजना अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकी। कौन सी योजना? कौन सी योजना आपसे पूछ देगा कि दोस्तों कौन सी योजना असफल रही? तो हम बताएंगे तीसरी पंचवर्षीय योजना। ओके, चलिए। और असफल होने का कारण भी हमें पता चल पा रहा होगा दोस्तों, 2 युद्ध और भीषण सूखा का कारण रहा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों आगे क्या कह रहा है। इस दौरान भी हम लोगों ने बहुत सारे काम किए थे, लेकिन असफल रही शायद। कह रहा है इस योजना में बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई। इस योजना में कौन से संयंत्र की स्थापना हुई दोस्तों? बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। कौन सी योजना के दौरान बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई दोस्तों? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। किस योजना के दौरान दोस्तों? तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई। ओके, इसी योजना के दौरान दोस्तों यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1964 में बनाई गई। यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1964 में बनाई गई। दूसरा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI की भी स्थापना करी गई दोस्तों। कब? तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान, यानी 1961 से लेकर के 1966 के मध्य। ओके, कौन सी योजना क्या बनाया गया दोस्तों? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI जिसे कहते हैं 1964 में। आगे कह रहा है कि भारतीय खाद्य निगम FCI की भी स्थापना की गई दोस्तों 1965 में।
ओके। आगे कृषि कीमत आयोग एसपीसी की भी स्थापना हुई किस योजना के दौरान? तो इसी तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। यानी तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भी हम लोगों ने बहुत सारे काम किए। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना की है हम लोगों ने। यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना करी गई। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया आईडीबीआई की स्थापना हुई 1964 में। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई की स्थापना की गई 1965 में। और कृषि कीमत आयोग यानी एपीसी की स्थापना हुई। ओके दोस्तों, आगे क्या कह रहा है दोस्तों, देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है, देखिए। कह रहा है इस योजना में कृषि व उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई थी। कौन सी योजना में, कौन सी पंचवर्षीय योजना में कृषि एवं उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई थी? तो कौन सी योजना में दोस्तों? तृतीय पंचवर्षीय योजना में। तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योग को साथ साथ लेकर के बढ़ रहे थे। पहली में तो हम लोगों ने कृषि को प्राथमिकता दी थी दोस्तों। दूसरे में हम लोगों ने उद्योग को प्राथमिकता दी थी दोस्तों। और तीसरे में हम लोगों ने सोचा था कि अब कृषि और उद्योग दोनों को साथ लेकर के चलते हैं। लेकिन आप सबको पता है दोस्तों, क्या हो गया? भारत चीन युद्ध और भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया। इसके साथ साथ ओके दोस्तों, इस योजना में कृषि व उद्योग दोनों को हम लोग साथ साथ लेकर बढ़ ही रहे थे। लेकिन आप सबको पता है क्या हो गया? भारत चीन युद्ध और भारत पाक युद्ध हो गया। और साथ ही साथ सूखा पड़ गया, अकाल पड़ जाने की वजह से हम लोग क्या हो गए? शायद असफल हो गए, है ना। चलिए, इसी के बाद हमें क्या करना पड़ गया दोस्तों? अवकाश लेना पड़ गया, है ना। हम लोगों ने क्या किया, रुको अब थोड़ा संभलते हैं, ब्रेक लेते हैं, है ना। तो उसे हम योजना अवकाश के तौर पे जानते हैं दोस्तों, है ना। ओके दोस्तों, किसके तौर पे जानते हैं? योजना अवकाश के रूप में जानते हैं। आइए योजना अवकाश को भी देख लेते हैं। कब योजना अवकाश कब से कब तक रही दोस्तों? तो ये देख लेते हैं। योजना अवकाश यानी योजनाओं को रोक दी गई, छुट्टी दे दी गई थोड़ी टाइम के लिए। 1966 से लेकर के 1969 तक, 66, 67, 68, 69, 3 साल तक गैप रखा गया, ठीक है। योजना अवकाश चलाई गई। इस दौरान क्या किए दोस्तों हम लोग? इस दौरान 3 वार्षिक योजना चलाई गई, है ना। 3 वर्ष की योजना चलाई गई, क्योंकि चीन व पाकिस्तान के साथ युद्ध होने के कारण चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू न करने का निर्णय लिया गया। मतलब हम लोगों ने सोचा, हम भारतवासी ने सोचा कि देखो भैया, हम लोग क्या किए, 2 युद्धों का सामना किया और साथ ही साथ सूखा अकाल पड़ने की वजह से हम लोग ने सोचा कि रुको थोड़ी सी ब्रेक लगाते हैं। पंचवर्षीय योजना शुरू न करने का निर्णय लिया गया। ये निर्णय लिया कि नहीं, अब पंचवर्षीय योजना नहीं शुरू की जाएगी, ठीक ना, रोक लगा दी गई थोड़े टाइम के लिए। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या करा कि इसी दौरान हरित क्रांति की शुरुआत की गई 1966-67 के दौरान। किस योजना के दौरान? किस अवकाश, योजना अवकाश के दौरान, ठीक ना दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। योजना अवकाश 1966-67, योजना अवकाश 1966 से 69 के बीच, यानी 66-67 में किसकी शुरुआत की गई दोस्तों? हरित क्रांति की शुरुआत की गई। ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। कहेगा कि हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई? तो हम बताएंगे कि 1966 से लेकर के 1967 के मध्य, 1966-67 में योजना अवकाश की हरित क्रांति की शुरुआत की गई। और आप सबको ध्यान होना चाहिए दोस्तों कि योजना अवकाश कब से कब तक चली? तो 1966 से लेकर के 1969 तक। बस ये ध्यान रखेंगे, उसमें 6 और 9 ज़्यादा है, 6 और 9 ज़्यादा है ना। 1966 से लेकर के 1969 तक, ये ध्यान रखेंगे, है ना। ओके दोस्तों, ये योजना अवकाश का काल है। ये 3 साल तक योजना अवकाश रही, 3 वार्षिक योजना चलाई गई, ठीक है। आपसे पूछ देगा दोस्तों कि हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई? तो आपको बताना होगा योजना अवकाश के दौरान, यानी 1966 से लेकर के 1969 के बीच। और ये किस वर्ष शुरू की गई? तो बता देंगे कि 1966-67 में शुरू की गई थी। कौन सी? हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। ओके दोस्तों, चलिए आइए हम चौथी पंचवर्षीय योजना को देखते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए। चौथी पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यकाल कब से कब तक है दोस्तों? तो 1969 से लेकर के 1974 ईस्वी तक। कब से कब तक है दोस्तों? 1969 से लेकर के 1974। 69, 70, 71, 72, 73, 74, ये भी 5 साल की रही योजना है, ठीक है। चौथी पंचवर्षीय योजना भी 5 साल की ही रही। पंचवर्षीय योजना है तो 5-5 साल की ही रहती है, ओके, ये ध्यान रखेंगे। कुछ एक्सेप्शन भी है, हम बताएंगे आपको। आगे है कह रहा है कि इस योजना को गाडगिल योजना के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं दोस्तों? गाडगिल योजना,
किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के नाम से जानते हैं दोस्तों? तो चौथी पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के नाम से भी जानते हैं, है ना। इस योजना में समाजवादी समाज की स्थापना पर विशेष जोर दिया गया। किस पर विशेष जोर दिया गया दोस्तों? समाजवादी समाज की स्थापना पर विशेष जोर दिया गया था। आपसे पूछ सकता है दोस्तों, किस योजना के दौरान, कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान समाजवादी समाज की स्थापना पर विशेष जोर दिया गया था? तो हम क्या बताएंगे? चौथी पंचवर्षीय योजना। ओके दोस्तों, हमसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि किस योजना को गाडगिल योजना के नाम से जानते हैं? तो चौथी पंचवर्षीय योजना को हम गाडगिल योजना के नाम से जानते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही दोस्तों? तो 1969 से लेकर के 1974 तक। ओके, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि यह योजना भी असफल रही थी। ओहो, यह योजना भी क्या हो गई थी? असफल रही थी। कौन सी योजना? चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना भी क्या रही थी? असफल रही थी, क्योंकि 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध से आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। ओहो, 1971 में फिर से हम लोगों ने भारत पाकिस्तान युद्ध का सामना करना पड़ गया। ऊपर हम लोगों ने देखा दोस्तों, आइए दिखाते हैं आपको। 1900 यहाँ पे देखते हैं, 1962 में तो भारत चीन का युद्ध हम लोगों ने लड़ा ही लड़ा दोस्तों, और 1965 में भारत पाकिस्तान से भी लड़ा दोस्तों हम लोगों ने, तथा भीषण अकाल भी पड़ गया था तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। 65 में हम लोगों ने भारत पाकिस्तान युद्ध लड़ा, लेकिन इस नल्ले को फिर भी चैन नहीं आया, इसने फिर से युद्ध छेड़ दिया, है ना। और हम लोगों ने 1971 में फिर से भारत पाक युद्ध लड़े, ठीक ना। और इससे क्या हो गई थी? आर्थिक संकट उत्पन्न हो गई थी, जिसकी वजह से चौथी पंचवर्षीय योजना भी क्या हो गई थी दोस्तों? फेल हो गई थी, है ना, असफल रही। क्योंकि यहाँ पे बता रहा है दोस्तों, क्योंकि 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध से आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था, है ना, ये ध्यान रखेंगे, इसलिए चौथी पंचवर्षीय योजना असफल रही। आगे कह रहा है दोस्तों कि 1969 में 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तथा 1974 में पोखरण में नाभिकीय परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा इस योजना की प्रमुख उपलब्धियां थीं। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या क्या हम लोगों ने किया था दोस्तों? तो भले ही ये असफल रही योजना, लेकिन हम लोगों ने इस दौरान बहुत से इंपॉर्टेंट काम भी किए दोस्तों। कौन से कार्य किए दोस्तों हम लोगों ने? तो 1969 में 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। पूछ देगा दोस्तों कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान, सॉरी दोस्तों, 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था दोस्तों? तो 14/4 चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान, ये ध्यान रखेंगे। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था दोस्तों? तो चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान, ठीक ना दोस्तों। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था दोस्तों। और चौथी पंचवर्षीय योजना अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि कब से कब तक रही दोस्तों? तो ये 1969 से लेकर के 1974 ईस्वी तक। ओके, इतनी चीज़ें ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बता रहा है दोस्तों, आगे कह रहा है कि 1974 में पोखरण में नाभिकीय परीक्षण किया हम लोगों ने, जिसे स्माइलिंग बुद्धा के नाम से हम जानते हैं। 1974 में इसी योजना के दौरान, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही हम लोगों ने पोखरण परीक्षण किया दोस्तों। पोखरण में नाभिकीय परीक्षण किए हम लोग, जिसे स्माइलिंग बुद्धा के नाम से भी जानते हैं। इस योजना की प्रमुख उपलब्धियां थी दोस्तों। चौथी पंचवर्षीय योजना की जो प्रमुख उपलब्धियां हैं दोस्तों, वो है, पहला तो है 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, और दूसरा है दोस्तों नाभिकीय परीक्षण किया गया, जिसे स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जानते हैं। ये भी हमसे पूछ सकता है दोस्तों कि स्माइलिंग बुद्धा यानी नाभिकीय परीक्षण कब किया गया था? तो 1974 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। ओके, आपसे पूछ सकता है दोस्तों कि कौन सी पंचवर्षीय योजना असफल रही? तो चौथी पंचवर्षीय योजना, ध्यान रखेंगे। चलिए सॉरी, आगे क्या कह रहा है दोस्तों? आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों पांचवी पंचवर्षीय योजना। अगला क्या है? पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही दोस्तों? तो 1974 से लेकर के 1978 तक। पांचवी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही दोस्तों? 1974 से लेकर के 1978 तक रही। पांचवी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही दोस्तों? 1974 से लेकर के 1978 तक।
ध्यान रहे दोस्तों, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना भले ही इसका नाम पाँचवीं है, लेकिन ये एक ऐसी एकमात्र योजना है जो केवल 4 वर्षों तक चली थी। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना नाम भले ही 5 साल की है, पाँचवीं है, लेकिन ये मात्र 4 साल की रही दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। आपसे पूछ सकता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना मात्र 4 साल की रही, तो कौन सी दोस्तों? पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, ये ध्यान रखेंगे। 74, 75, 76, 77, 78 है ना, 4 साल है ना, 74 में 4 साल ऐड कर देंगे तो 78 आ जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही दोस्तों? 4 साल की रही, 1974 से लेकर के 1978 तक। आइए इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं दोस्तों। कह रहा है कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था। क्या था दोस्तों? गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में हम लोगों ने कहा कि अब गरीबी उन्मूलन पर ध्यान दिया जाएगा और आत्मनिर्भर बनेंगे। गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना दोस्तों? पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था दोस्तों? गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी, ये ध्यान रखेंगे। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। ओके, आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि इसमें सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि को दी गई थी तथा तत्पश्चात उद्योगों व खनिज को बढ़ावा दिया गया था। इस योजना में सबसे ज़्यादा प्राथमिकता तो कृषि को दी गई थी, लेकिन इसी के साथ साथ उद्योग व खनिज को भी बढ़ावा दिया गया था। किसमें किसमें दोस्तों? तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। सर्वोच्च प्राथमिकता किसको दी गई थी दोस्तों? पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि को दी गई थी। पहली पंचवर्षीय योजना में भी कृषि, पहली पंचवर्षीय योजना में तो केवल और केवल कृषि पर ही ध्यान दिया गया था, लेकिन पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि को तो दी ही गई थी, लेकिन उसके बाद खनिज व उद्योगों को भी बढ़ावा दिया गया था। ओके दोस्तों, इतना ध्यान रखेंगे। आगे क्या बोल रहा है हमसे? कह रहा है कि इस योजना में 20 सूत्रीय कार्यक्रम चलाए गए। इस योजना में 20 सूत्रीय कार्यक्रम 1975 ईस्वी में प्रारंभ किए गए, ये ध्यान रखेंगे। आपसे पूछ सकता है दोस्तों कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान चलाई गई? तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चलाई गई थी। 20 सूत्रीय कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान चलाई गई दोस्तों? तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चलाई गई थी।